Hello, dear aspirants. So, let's continue enjoying our concept talks, which has a long journey, right? Some part of the journey has already happened, and some part will be happening with more beautiful experiences. We hope so. Fair? So, as you are seeing, the title of today's topic is Connecting Dots from Subgroup to Factor Group. Dear fellows, I could come up with a special, like a specially designed PPT for you. In that, everything is written. I can circle the things and will make you feel ki, okay, things are done. But as I come up with a simply blank PPT, I have nothing here. Only thing for you is if I am trying to connect the dots, then first I must be able to do so itself. क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि इतना लिखा है इतने को एक्सप्लेन कर देना है. तो जब मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट टॉक्स में इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो बिलीव मी, दोज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. अदरवाइज मैं एक सिंपल हेडिंग देता, चलो आज पढ़ाना है फैक्टर ग्रुप, और आपको पढ़ा के चला जाता. बहुत अच्छे से भी पढ़ा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन why I have given the heading connecting the dots? Because when you prepare this mathematics optional, dear fellows, not only you need to understand the theories, the definitions, the theorems, the proof, the examples, but the more important part is you have to learn systematically. You have to learn how to connect dots between different topics. Then only you will be able to perform in the exam hall. This UPSC exams nature is like this. So without wasting a single minute, let's start doing this. So we are gonna learn factor groups today. So the very important part, that is visualization, then definitions, clarity through subjective examples, checking questions, addressing the demand of both of the exams, CSE and Forest Services, in the paper 2, the topic modern algebra or abstract algebra. Fair? तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक का दिस इज गोना बी द एजेंडा. एक भी पॉइंट को मिस किए बिना हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और एक बच्चे की तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह यहाँ फिनिश करेंगे जाके विद इन द नेक्स्ट 25 to 30 minutes. So I hope now you all are ready to be attentive for that. चले. So as I said, our topic is factor group. ठीक. लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको डेफिनेशंस क्लैरिटी चाहिए, आप कभी भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने से मत चूकिए, क्योंकि आज 10 मिनट बचाने का मतलब होगा अगले 10 बार 1-1 घंटा इन्वेस्ट करना और फिर भी रिजल्ट एप्रोप्रिएट ना लाना. ठीक. चलिए. तो एज आई टोल्ड यू कि लेट्स से हमने ग्रुप स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया. क्या स्टार्ट किया? ग्रुप स्ट्रक्चर, है ना. मान लो जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन दैट यू डिनोटेड बाय स्टार हियर. क्लियर? फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि लेट एच स्टार बी ए सब ग्रुप. क्या पढ़ा डियर फेलोज? ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर जी स्टार. कहने का मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे हम जो फैक्टर ग्रुप पढ़ने वाले हैं, अगर वो किसी भी प्लेस पर वायलेट हुआ तो हम उसको वहीं रोक देंगे, बोलेंगे अब इसका औकात नहीं है
फैक्टर ग्रुप बनने की। ठीक, तो हमने पहले सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर ग्रुप स्ट्रक्चर आपने जी स्टार उठाया, फिर आपने उसका कोई एक सब ग्रुप उठाया एच स्टार। ठीक, अब आप आगे बढ़े। अब आपने क्या किया, यू ट्राइड टू डिफाइन कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक, मान लो एच ए इक्वल्स ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी यू हैव, देन यू सेड, यहां पर इसको लिखते हैं एच स्टार एज अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। अब ये बन जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। क्लियर है? ग्रुप था, ग्रुप का एक सब ग्रुप उठाया, उस सब ग्रुप ने कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। वो कंडीशंस क्या हैं? लेफ्ट कोसेट जनरेटेड बाय एन एलिमेंट इज इक्वल टू राइट कोसेट जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट, एंड दिस शुड हैपन फॉर ऑल एलिमेंट्स ए ऑफ जी। तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। क्या मिला? नॉर्मल सब ग्रुप। यहां से क्या मिला था? सब ग्रुप। राइट, यहां से क्या था? ग्रुप। तो ग्रुप से सब ग्रुप पर गए, सब ग्रुप से नॉर्मल पर गए। राइट, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के बाद अब हमें एक और प्लान सूझा। वो प्लान क्या है और क्यों फैक्टर ग्रुप इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया, आज उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं? चलिए डियर फेलोज, ध्यान से देखिएगा। सिंस H is a normal subgroup of G, तो HA equals AH for all A belongs to G. Now let's take a set S जिसको कि डिनोट किया GH। ठीक है, वो जस्ट उसका रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहां तो हर लेफ्ट हर राइट के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। क्या किया? वो सेट्स ले लिए, सारे कोसेट लिए और उस एक सेट के अंदर लिख लिया, उस सेट को रिप्रेजेंट किया जी एच से। कोई दिक्कत यहां तक? जी एच लिख दिया। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो जी एच जो है प्यारे बच्चों, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, या फिर चूंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच ए विल बी सेम एज ए एच। तो दिस इज फॉर ऑल। ओके, अब आपने कहा कि सर इस सेट के साथ आप क्या करना चाहते हैं? तो जब मैंने आपको कहा कि आपको अलजेब्रा पढ़नी है तो हमने कहां से शुरू की कहानी? सेट से। मान लो मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है। ठीक, वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी। ठीक, वी हैव एसोसिएटेड one binary composition on G. Then I got algebraic structure. उस algebraic structure ने कुछ properties satisfy की तो हमें मिल गया group. Right? Here again I have a set GH. ठीक है, तो क्या बोला? GH is a group with respect to the composition of cosets of H in G। एकदम बच्चा लोग की तरह जब सोचना स्टार्ट करेंगे, क्या था?
जी एच है क्या, पहले तो ये समझा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखा व्हाट इज एक्चुअली जी एच। तो बोला सर जी एच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। हमने कहा अच्छा। तो बोले एक सेट मिल गया, क्योंकि एच खुद का कोसेट हमेशा होता ही है। देखिए ध्यान से, एच जो है वो खुद का कोसेट तो है ही, तो जी एच में कम से कम एच तो मिलेगा ही। तो जी एच जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। विश्वास दिलाइए, जी एच इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब हमने क्या किया, इस नॉन एम्प्टी सेट जीएच के साथ में एक ऑपरेशन अटैच कर दिया, एक कंपोजिशन अटैच कर दिया, और ये कहा कि ये जो जीएच होगा वो इस कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स के रिस्पेक्ट के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप। क्लियर है, डॉट्स कनेक्ट हुए या नहीं। सेट जी, जी के साथ में कंपोजिशन ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप के बाद जी एच। अब ये जो ग्रुप आपको मिला है, इस ग्रुप को कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड एज द फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाई एच। क्लियर है बात, यही टारगेट था। अब आप कहेंगे चलिए सर आज आपने डॉट्स तो कनेक्ट कर लिए, बहुत दिनों से कभी ये विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था, आपने ये चीजें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए यहां पर, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने आपको बोल दिया ग्रुप होगा और आपने भी विश्वास कर लिया हाँ ग्रुप होगा, मास्टर बोल रहा है तो ठीक बोल रहा होगा। नहीं, देखिए ग्रुप है तो क्यों है। क्लियर, कहने का मतलब ये जो कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स की कहानी जो मास्टर बता रहा है आपको, आपको उसे पूर्णतः समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स एक्सप्लेन। ध्यान से देखिएगा सब लोग, लेट्स एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई पहला पॉइंट, सर मुझे यही समझ में नहीं आया, कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स आप क्या कह रहे हैं, ये इसका बेसिक मीनिंग है क्या। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, मान लो अगर आप इसको स्टार से डिनोट कर रहे हो, अगर आप किन्हीं दो कोसेट्स को कंपोज करते हो, देन दीज विल बी डिफाइंड एज, ध्यान से देखना, सिंस by using the associative property I can reach from here to here. Star is just denoting the operation, so whatever the operation is here you can take, here I have skipped that just for the like traditional convenience. अब देखिए ध्यान से, AH will be equals to HA because H is normal subgroup of G. तो HA must be equals to AH. कहने का मतलब, अगर ये सब ग्रुप नॉर्मल ना होता तो मैं क्या यहां से यहां मूव कर पाता। विश्वास दिलाइए, शांत मत बैठिए, मजा लीजिए पूरा इसका। नहीं ना, तो फैक्टर ग्रुप के तक पहुंचने के लिए एच को नॉर्मल सब ग्रुप तो होना ही पड़ेगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, सिंस एच ए इज द सेट विच इज डिफाइंड लाइक दिस, है ना, अगर एच ए ऐसे डिफाइन हो रहा है, कल को कोई आपसे कहे एच ए बी क्या दिखेगा, तो मैं आपसे कह दूंगा कि भाई ये दिखेगा, इसमें क्या तनाव है। राइट, अब
since H, A and B all are elements of a group, so follows associativity. So those follow associativity. और यही मैथमेटिकल की ब्यूटी है. So this can be written as the coset generated by AB. So this can be written as HHAB. Right. This can be written as HHAB. H कंपोजिशन H, चूंकि H सब ग्रुप है तो मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स पढ़ाया था. H के कैसे डिफाइन होता है? तो अगर मैं एच एच डिफाइन करूंगा तो स्मॉल एच कंपोजिशन स्मॉल एच. एच है सब ग्रुप तो क्लोज्ड होगा. क्लोज्ड होगा तो वापस से एच कंपोजिशन एच क्या मिल जाएगा? कैपिटल एच. तो कहने का मतलब जब आप यहां पर कंपोजिशंस की बात कर रहे होंगे तो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है. लिटरल मीनिंग ऑफ दिस का मीनिंग इज HAB. दिस इंप्लाइज, और एकदम बच्चा लोग की तरह पढ़ा करिए, कंपोजिशन ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन a right coset of H in G. तो GH with respect to composition of cosets is an algebraic structure or not? भरोसा दिलाइए. GH with respect to composition of cosets is an algebraic structure or not? अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन चुका है तो क्या ये ग्रुप भी बनेगा? क्या ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सबको फॉलो करेगा? ठीक है. ये अगला क्वेश्चन होना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने कहा है सर ग्रुप है, और सर आपने ये भी कहा है कि आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे विजुअलाइज कराने के साथ साथ. राइट. तो GH के साथ में इन जनरल इसी फ्लो में GH को कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स के साथ में ग्रुप दिखा दिया जाता है. कोई तनाव की बात उसके अंदर है नहीं. लेकिन मैं चूंकि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट ना रख के विजुअलाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ता हूं, तो अब मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा. एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ तो करूंगा आके लौट के, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन चीजों को विजुअलाइज कराने की अब कोशिश होगी मेरी. क्लियर है? तो इफ यू आर राइटिंग यू कैन राइट दिस, है ना? टिल देन आई कैन टेक द ऑर्डर. चलिए. तो डियर फेलोज, अब मैं आपको इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं. ओके, लेट्स ट्राई. चलिए. और ऐसा मत समझना कि मैं कोई ऑर्डिनरी एग्जांपल उठाने जा रहा हूं. आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जांपल्स उठाऊंगा, और जितने फैक्टर ग्रुप के रिगार्डिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन होंगे सब के सब आज के कॉन्सेप्ट टॉक से हिट ना हो जाएं तो कहना. ठीक है. चलिए. तो आई विल स्टार्ट 1 कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल. ठीक. 1000 एग्जाम्पल नहीं लगाता हूं मैं, क्योंकि ये डिमांड ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल है ही नहीं, वो आईआईटी जेई का डिमांड होता है. तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज 2 एग्जाम्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मान लो हमने जो ग्रुप लिया है वो ले लिया Z स्टार. ठीक है. एक सब ग्रुप Z प्लस Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एक सब ग्रुप ले लिया मान लो
3z, ठीक। तो 3z with respect to addition is a subgroup of z with respect to addition. Also z plus is an abelian group. So 3z, every subgroup will be normal subgroup. Every subgroup of an abelian group is always a normal subgroup. If you have any single doubt regarding this, then don't forget to attend the concept talk of normal subgroups. क्लियर? चलिए, तो G मिल गया। G क्या है? Z प्लस H क्या है? 3Z। 3Z क्या होता है प्यारे बच्चों? दैट इज द 3 मल्टीपल्स ऑफ इंटेजर्स, है ना। तो अब इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग बोर्ड पर। सिंस Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, H क्या लिया? वो लिया है 3Z, तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 इंटेजर्स, राइट। अब देखिए ध्यान से, लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट all possible cosets of 3z in z। ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि 3z खुद का तो कोसेट हमेशा होगा ही। मान लो, देखिए ध्यान से, GH क्या होता है? GH इज द कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। तो मान लो आपने लेफ्ट कोसेट्स ले लिए, तो लेफ्ट कोसेट्स का ले लो, चाहे राइट कोसेट, चूंकि H नॉर्मल है G में, तो लेफ्ट कोसेट विल कोइंसाइड विद द राइट कोसेट, ठीक है। अब मैं लिखना यहां पर, अगर G का कंपोजिशन स्टार है तो A स्टार H। अगर मैं आपसे कहूं 1 प्लस, चूंकि Z का कंपोजिशन है एडिशन, तो दिस विल बी अ सेट। ध्यान से देखिएगा सब लोग, this will be a set which will be written like 1 plus 3z। इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं सीधे, राइट। तो दैट विल बी 1 प्लस 3z कीजिए, इसके हर एलिमेंट में 1 ऐड कर दीजिए, तो -5, -2, 1, 4, 7 एंड सो ऑन। फिर आपने कहा कि सर 2 प्लस 3z कैसा दिखेगा? तो इसके हर एलिमेंट में 2 ऐड कीजिए, तो -4, -1, 2, 5, 8 एंड सो ऑन। फिर आपने कहा कि सर 3 प्लस 3z कैसा दिखेगा? मैंने कहा इसके हर एलिमेंट में 3 ऐड कीजिए। तो यहां पहले -9 भी तो पड़ा होगा, -12 भी तो पड़ा होगा, तो -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12। That means 3 plus 3z is same as the 3z itself। 4 plus 3z करने की कोशिश कीजिए, 4 से ऐड करते जाइए, तो -2 प्लस 1, 4, 7, 13। जरा ऑब्जर्व कीजिए, -2, 1, इसके पहले -5 पड़ा होगा इधर में भी, तो दिस इज नथिंग बट द सेट 1 प्लस 3z itself। तो जो 1 प्लस 3z है वही 4 प्लस 3z दिख रहा है। आपको मन नहीं माना कि सर -2 प्लस 3z कैसा दिखेगा? तो मैंने कहा जरा हर एलिमेंट में -2 ऐड कीजिए, तो -2, -6, -8, -5, -2, 1, 4, 7। क्या ये कोई सेट आपको दिख रहा है जहां -5, -2, 1, 4, 7 इसके पीछे की एंट्री इधर से मिल रही होंगी? तो दिस इज द सेम एज 1 प्लस 3z। विश्वास दिलाइए सारे लोग, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ कोसेट्स आपको समझ में आया कि नहीं? पहले तो इतना ही विश्वास दिलाइए, उसके बाद आगे की कहानी की जाएगी। अच्छा, 5-10 मिनट ऊपर चलेगा कॉन्सेप्ट टॉक, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर हमने टाइम के बारे में सोचा तो इसका रस, इसका आनंद चला जाएगा फिर।
ठीक है, चलो थैंक यू। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ऐसे करके ऑब्जर्व करता चला गया। व्हाट आई फाउंड, ऑल पॉसिबल कोसेट्स ऑफ 3z इन z आर। एक तो 3z खुद मिला है, दूसरा मिला है 1 + 3z, 1 को सफिक्स में लिख के, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। अगला मिला है 2 + 3z। तो हमने जो डिफाइन किया सेट z3z, इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ऑल पॉसिबल कोसेट्स ऑफ 3z इन z। विश्वास दिलाइए। आई गेस वो थोड़ा उधर चला गया, उसको इधर लिख लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे z3z के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे इसके अंदर एक सेट 3z है, एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट है 1 + 3z, और वो एलिमेंट जो है वो खुद में सेट्स है। तो z3z इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रख रहा है, z3z केवल 3 एलिमेंट रख रहा है। और ये इतना जिम्मेदारी के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल को आपको ये कहीं जीवन में गलत फहमी ना हो जाए कि z3z इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहा है, क्योंकि 3z के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इट विल बी अ सेंसलेस थॉट। व्हाई? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, राइट। अब वो एलिमेंट्स हाथी घोड़ा पालकी हो सकते हैं, मैंगो बनाना कुछ और हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस सेट के एलिमेंट्स हैं कोसेट्स। तो इस सेट के पास टोटल 3 कोसेट्स हैं, तो इस सेट के पास z3z के पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल। विश्वास दिलाते रहिए। आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप हुआ, कहानी कहां से चली थी, कहां तक पहुंचे, GH है क्या, इस तक पहुंच गए विजुअलाइज करते हुए। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स पर, इसको भी तो विजुअलाइज करना है। चलिए, तो स्टेप 2 नाउ, विजुअलाइजिंग कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स ऑफ z3z। ठीक है, देखिए ध्यान से, सिंस HA composition HB, it comes out as HAB, this I have told you, composition of 2 cosets। अभी अभी तो बोला भाई। अब इसको चमकाते हैं यहां पर। तो अगर आपसे कहे, अच्छा ये अगर लेफ्ट कोसेट्स ले रखे हैं तो लेफ्ट कोसेट के लिए कैसे हो जाएगा, और जो कंपोजिशन, जो ऑपरेशन आपने ग्रुप स्ट्रक्चर पे लिया होगा वही ऑपरेशन एलिमेंट्स के बीच में लग जाएगा। तो अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया 1 + 3z, ठीक, दूसरा एलिमेंट उठाया 2 + 3z, दिस विल बी 1 कंपोजिशन 2, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, किसके साथ में, कोसेट 3 के साथ में, दैट इज 3 + 3z। 3 + 3z अभी अभी देखा था किसके बराबर निकला था, 3 + 3z किसके बराबर निकला है, ठीक। देखिए ध्यान से, अगर 2 + 3z कंपोजिशन -1 + 3z निकालना होता तो क्या होता, 2 - 1 + 3z, दैट इज 1 + 3z। आप चाहें तो इसी तरीके से जैसे मैंने कोसेट्स लिखना बताया है, -1 + 3z लिखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि 2 + 3z कंपोजिशन -1 + 3z आपको 1 + 3z वाला सेट ही मिल रहा है कि नहीं।
सो कंपोजिशन की कहानी ये हो गई। अब क्या है, कंपोजिशन हो गया, सेट्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म द कैले टेबल ऑफ GH, that is Z3Z with respect to composition of कोसेट्स। ठीक है, तो कैले टेबल फॉर्म करने जाएं। मान लो कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी सिंबल स्टार से। ठीक है, अब आप यहां पर आइए। तो 3Z 1 + 3Z 2 + 3Z, 3Z तीन ही एलिमेंट तो है ना Z3Z के पास। जैसे मैंने कंपोज करना सिखाया है, बाय द सेम प्रोसेस यू कैन कंपोज, यू विल गेट रिजल्ट्स लाइक दिस। 1 + 3Z 1 + 1 + 1 2, ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3Z, दैट इज 3Z अगेन। अब तो आप लोग कलाकार हो गए, राइट? देखिए, विजुअलाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्लियरली। Z3Z is a group with respect to composition of cossets। भरोसा दिलाइए सभी लोग, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिमाग में छपी या नहीं? क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है यहां पर कि भाई कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स जो है वो कितना ब्यूटीफुली विजुअलाइज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व करिए। देखिए, 3Z is the identity element of Z3Z। 3Z को किसी के साथ भी कंपोज कर लीजिए, यू विल गेट दैट सेम एलिमेंट। ठीक, 1 + 3Z का इनवर्स चाहिए, तो दैट इज 2 + 3Z। क्यों? क्योंकि जब 1 + 3Z को 2 + 3Z से कंपोज करेंगे, then only you will get 3 + 3Z, that is 3Z itself, that is the identity element, right? Also 2 + 3Z का इनवर्स जो होगा वो मिल जाएगा 1 + 3Z। भरोसा दिलाइए। तो अब आप कहेंगे सर इन जनरल करते तो बहुत आनंद आता, तो मैंने क्या अभी मना किया? आनंद की अनुभूति लाने के लिए ही तो विजुअलाइजेशन किया गया है। बोलिए हाँ या ना? सो डियर फेलोज, जब मैंने आज की कहानी स्टार्ट की तो मैंने आपसे यही कहा था कि विजुअलाइजेशन और कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर द मैथमेटिकल लैंग्वेज इज द राइट वे टू लर्न द थिंग्स। तो अगर आप चाहें तो अगर किसी फैक्टर ग्रुप के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको चाहिए H मस्ट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H इज द, और ऑब्जर्वेशन से आपने पाया H इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, राइट? अगर आपको किसी HA का इनवर्स चाहिए तो इट विल बी HA इनवर्स। द सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व देयर एज वेल। ठीक है, सो इन दिस टूडेज कॉन्सेप्ट टॉक, ऑल्दो मैंने क्वेश्चंस का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन है क्या, जैसे मैंने Z3Z यहां पर डिस्कस किया, अब अगर मैं ZMZ पे जाऊंगा, QZ पे जाऊंगा, SNAN पे जाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट टॉक चला जाएगा अगले 1 घंटे आगे। तो अगर आपकी इजाजत हो, इफ यू आर रियली डेस्परेट टू लर्न द थिंग्स, देन प्लीज परमिट मी, please allow me to go for the next concept talk with more beautiful pictures, with more beautiful questions which UPSC asks regularly out of factor group। तो बजाय एक कॉन्सेप्ट टॉक को बहुत लंबा खींचने के, अभी जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब मुझे लग रहा है अगले 5 मिनट में बहुत कुछ हो नहीं जाएगा,
So let's summarize this concept talk here itself. When I will be when we'll be meeting for the next concept talk, then I will be giving you, एक तो subjective example दे दिया, इस वाले को अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक में लेकर जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है विद द मोर ब्यूटीफुल क्लैरिटी। तो आज के क्लास से जो ये मैंने क्रोनोलॉजी आपको समझाई है, इस क्रोनोलॉजी का आनंद लीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर टॉपिक्स को एक सिस्टमेटिक वे में कनेक्टिंग द डॉट्स पढ़ा जाए तो चीज़ें कितनी आसान। और अब आप देखिए आज के कॉन्सेप्ट टॉक के बाद अगर आपने 2-4 बार इसको 1-1 मिनट देख भी लिया ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको घंटों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यूपीएससी का डिमांड ऑफ एग्जाम यू कैन एड्रेस विद दैट प्रोफिशिएंसी, विद दैट क्लैरिटी। क्लियर है अभी बात? So it's enough for this concept talk. We'll meet in the next, and don't forget to put your reviews and suggestions. We will definitely consider those. So it's enough from my side. I hope you all are learning. So keep learning, keep smiling. Good luck.